टेक्निकल इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत पुरानी कहानी है। एक बड़ा सा पहाड़ के नीचे एक छोटे से गांव बसा हुआ था और उसी गांव का एक लड़का था जो अपने अलसीपना और कामचोर से परिचित था। उस गांव का सभी लोगों ने उसे अलसी और कामचोर की नाम से ही पुकारते थे। ये लड़का पूरा दिन गांव के पीछे एक पेड़ पे बैठा रहता और बैठे बैठे अपने आने वाला भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता रहता। वह लड़का का दिन ऐसे ही अलसी में गुजर रहे थे। अचानक एक दिन उस गांव में एक बुद्ध भिक्षुक आया और यह बुद्ध भिक्षुक अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहने वाले थे। बुद्ध भिक्षुक सारा दिन उसी गांव में भिक्षा करता था और गांव के लोगों को अच्छा अच्छा उपदेश देता था। और जब रात होता था तब गांव के पास में एक बुद्ध मठ में विश्राम करता था। बुद्ध भिक्षु प्रतिदिन जब गांव में भिक्षा करने जाते थे और भिक्षा करके वापस लौटे थे, तब उस आलसी लड़के को उसी पेड़ के नीचे कभी बैठा हुआ और कभी लेटा हुआ देखता था। बुद्ध भिक्षु लगातार 2 दिन बार लड़का को उसी पेड़ के नीचे उसी हालत में देखा। ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु समझ गए थे कि वह लड़का मानसिक आलसी का गोलम बन चुका है। तीसरे दिन जब बुद्ध भिक्षु गांव से भिक्षा करके जब वापस बुद्ध मठ में लौट रहे थे, तब बुद्ध भिक्षु ने देखा कि वह लड़का अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु से रहा नहीं गया। वह तुरंत उस लड़के के पास गया। बुद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूं तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। वह लड़के ने बैठे बैठे आपने गर्दन घुमा के और उस पहाड़ की ऊंची चोटी की तरफ देखा और उसके बाद बुद्ध भिक्षु से कहा, यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां तक जाने के लिए मुझ में उतना ताकत नहीं है। बुद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है यह उस पहाड़ी की शिखर पे भी नहीं मिलेगा। वह पंख उस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ी की शिखर तक बढ़ के दूसरी तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। बुद्ध भिक्षु की इस बातों को सुनकर उस लड़के की मन में उत्सुकता जागा, क्योंकि वह लड़के ने आज से पहले वह पंख के बारे में आज तक नहीं सुना था। और ऐसे दिलचस्पी सफर के बारे में सोचकर अंदर से एक प्रेरणा जागा और बुद्ध भिक्षु से कहा, मैं आपकी ये दुर्लभ पंख में लेकर आऊंगा। ये कहने के बाद वह लड़का बिना कुछ सोचे सफर में चल पड़ा। वह सफर बहुत ही कठिन था क्योंकि पहाड़ी के रास्ते की उतार चढ़ाव में वह लड़का जल्दी ही थकने लगा। वह लड़के की सांसें फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा, लेकिन वह हार नहीं मानी। वह पहाड़ी के ऊपर चढ़ता ही गया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा उसे बस जोश आने लगी, जो आज से पहले कभी भी वह ऐसा जोश महसूस नहीं किया था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह लड़का आखिर उस पहाड़ी की शिखर तक पहुंचा, तब यह बहुत ही थक चुका था, लेकिन यह लड़का बहुत ही खुश था। उसे अंदर से आत्मा संतुष्टि का एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। वहां से प्राकृतिक सौंदर्य देखकर वह और भी मग्न हो गया था, लेकिन उसे पहाड़ी की दूसरे ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां बुद्ध भिक्षु ने पंख के बारे में बताया था। नीचे उतरना और भी ज्यादा कठिन था क्योंकि नीचे की तरफ ढलान ज्यादा खड़ी थी। पहाड़ी की ओर बढ़ने में यह लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, इसलिए उसके अंदर एक डर भी था। लेकिन वह बुद्ध भिक्षु को पंख लाने की वादा जो किया था, इसकी वजह से बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद आखिर यह उस गुफा में पहुंच ही गया। जैसे वह गुफा में पहुंचा तो देखा कि वह पंख गुफा के अंदर ही पड़ा हुआ है, जो गुफा में आ रही रोशनी से चमक रही थी। वह पंख को अपने हाथों में लिया और पंख की सुंदरता को देखकर आश्चर्य हो गया, क्योंकि वह ऐसा पंख आज तक नहीं देखा था। यह काफी देर तक उस पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया उसे लेकर वापस भी जाना है। वह पूरी तरह से थक चुका था। वह सोच में पड़ गया कि वह फिर से उस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और ये पंख बुद्ध भिक्षु तक कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए वह बहुत ही उदास और हार मान लिया था, लेकिन उसे वह आत्मविश्वास और गर्व की भावनाएं याद आ गया जो वह पहाड़ी की शिखर पर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसे दोबारा ये सफर करने की ताकत और मनोबल है। वह पंख लेकर दोबारा पहाड़ी पे चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रहा था। उसका पूरा शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहा था, सांसें फूल रहा था। वह कई बार लड़खड़ा के गिरा भी, लेकिन उसने हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे चल पड़ा और वह हार नहीं मानी। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद
जब वह बुद्ध भिक्षुक के पास पहुंचा और हाथों में उस पंख को रखा तो उसको बहुत ही खुशी हुआ। उसे संतुष्टि हुआ कि वह आज आलसी को खत्म करके एक बेहद पूर्ण काम करके दिखाया। उसकी चेहरे रौनक और खुशी देखकर बुद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता से बहुत ही खुश हूं, क्योंकि आज तुमने जीवन का एक बहुत ही मेहनत पूर्वक काम किया है। और आलसी बहुत बुरी चीज है जिसे स्वीकार करना नहीं चाहिए। आलसी एक आदत है जो इंसान की मानसिकता के ऊपर दीमक की तरह बैठा होता है, जो जीवन में सफलता पाने की सबसे बड़ी बाधा है, जो तुम्हें यह छोड़कर कर आपने जीवन की पहला कदम उठाना ही पड़ेगा, अपने उद्देश्यों की ओर चलना ही पड़ेगा। और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। लड़के ने बुद्ध भिक्षु की बात की गहराई और महत्व को समझते हुए हाँ में अपने सिर हिलाया और उसे आज एहसास हुआ कि वह हमेशा से ही कठिन और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसकी आलसी मानसिकता ने उसे रोक रखा था। अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दुनिया की कोई भी कठिन कामों को करने के लिए उसके पास ताकत और मानसिक दृढ़ संकल्प है जिससे वह कामों को कर सकता है। उसके बाद बुद्ध भिक्षु ने वह लड़के को आशीर्वाद दिया और वह गांव से चला गया। ये कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि जब हमें कोई काम असंभव लगता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब हम खुद आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत और आत्मविश्वास की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कभी भी पता नहीं था। आलसी से छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाना चाहिए। चाहे वह लक्ष्य कठिन क्यों ना हो, उसे प्राप्त करने के लिए हार नहीं मानना चाहे। हमें कड़ी मेहनत और लगन से काम करना पड़ेगा। जीवन में अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए बहुत सी बाधा आएगा, लेकिन हमें सभी बाधाओं को तोड़कर अपने उद्देश्य की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट में नमो बुधाई लिखना नहीं भूले। धन्यवाद।